मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और ग्वालियर समेत 11 जिलों में लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भी भीषण गर्मी के आसार आने वाले कुछ दिनों में नजर आ रहे हैं और सोमवार को 7 शहरों में जो तापमान रहा है वो 45 डिग्री के पार रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत समेत मध्य प्रदेश में भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी के आसार नजर आ रहे हैं। सोमवार को 7 शहरों में जो तापमान था वो 45 डिग्री के पार पहुंच चुका था। तो मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। ग्वालियर समेत 11 जिलों में लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम विभाग के अनुसार इसी तरीके की स्थिति बनी रह सकती है। जैसे ही मध्य प्रदेश में बारिश और तूफान का दौर थमा, वैसे ही तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है और बढ़ती हुई गर्मी का सीधा असर आम जनजीवन पर भी पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भीषण गर्मी का कहर पिछले 2 से 3 दिनों में देखने को मिला है। इसी दौरान तापमान कई जगहों पर 45 डिग्री के पार चला गया और इस बढ़ते तापमान ने लोगों की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है। सोमवार को मध्य प्रदेश के 7 शहरों में जो तापमान था वो 45 डिग्री के पार पहुंच गया और इसके अलावा कई और जिलों में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, भोपाल जैसे बड़े शहरों में आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गर्मी बढ़ने के आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से, जहां पर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुल एक्टिव केस की संख्या भी 700 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मरीज भी पाए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में एक भी मौत की खबर दिल्ली से सामने नहीं आई है। तो ये बड़ी खबर आप बता दें दिल्ली से, जहां पर कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 728 हो चुकी है। 728 एक्टिव केस इस समय दिल्ली में है। पिछले 24 घंटों में 37 नए कोविड के मरीज सामने आए हैं और राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में कोविड से कोई भी मौत दिल्ली में नहीं हुई है। हालांकि केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी तैयार नजर आ रहा है। तमाम अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की हैं। पूरी तैयारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों की व्यवस्थाएं संभाली हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद 728 एक्टिव केसेस की संख्या दिल्ली में हो चुकी है और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 37 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ा है। दिल्ली से ही अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बिल्डिंग की 7वीं मंजिल में आग लग गई और आग से बचने के लिए कुछ लोगों ने बिल्डिंग से छलांग भी लगाई। ये खबर भी सामने आ रही है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर आग लगी है। कुछ लोगों के हालत गंभीर होने की भी खबर है, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। द्वारिका सेक्टर 13 में ये बिल्डिंग है जहां पर यह घटना हुई है और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में फिलहाल जुटी हुई है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर एक बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर आग लग गई और आग से जान बचाने के लिए बिल्डिंग से लोग नीचे कूद गए और इस कूदने की प्रोसेस में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में इस समय भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम फिलहाल इस समय आग को काबू करने में जुटी हुई है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बिल्डिंग की 7वीं मंजिल में आग लगने की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक टेलर की पीट करके हत्या कर दी गई और इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। और जब इसके साथ मारपीट हुई, उसके बाद गंभीर अवस्था में इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। तो मुरादाबाद टेलर मास्टर की पीट करके हत्या करने का मामला सामने आया है। गाड़ी खड़ी करने को लेकर के ये विवाद था जो शुरू हुआ था और बच्चों में ये विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद कुछ दबंगों ने लाठी डंडे से टेलर मास्टर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के बाद परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है और उस तहरीर के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुछ आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। तो इस पूरे मामले में एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल निशान खड़े होते हैं, जहां पर
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खबर सामने आई, जहां पर टेलर मास्टर को लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी की तलाश की जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए और बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।